राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको लेकर के विचार जानेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर जी, अभी जो मुख्यमंत्री साहब का जो बयान आया हुआ है और इसके पीछे एक जो बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका जो बयान आया हुआ है महागिरजा को लेकर, महागिरजा के ऊपर, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक है, उसने महागिरजा घर को तोड़ने की बात करी और किसी भी धार्मिक स्थल में, किसी धर्म विशेष के स्थल को ये टारगेट कर रहे हैं। इससे उनकी संकीर्ण मानसिकता एक तो दिखाई देती है, ये कितने संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही लोग हैं जो भारत में लोगों को धर्मांधता में धकेल रहे हैं और धर्मांधता में ढकेल करके लोगों को धर्म की लड़ाई, खून खराबा करने के फिराक में। मैं तो चाहूँगा कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को बाहर नहीं, ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। जैसे आपने कहा इस प्रबोधन कार्यक्रम में कि आर्टिकल 25 हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो ये धर्मांतरण की बात कहाँ से आ जाती है? देखिए, धर्मांतरण जो ये कह रहे हैं, संविधान अगर 25 आर्टिकल धर्म को अपने विवेक से, स्व विवेक से, अपनी इच्छा से मानने का, अबाध रूप से मानने का लिखा है। न सिर्फ मानने का, उसके मूल्यों के प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। तो अगर हम किसी धर्म को मानते हैं और उस धर्म के मूल्यों का प्रचार प्रसार करते हैं और इसका अधिकार अगर हमको संविधान में मिला है, तो अगर ये लोग धर्मांतरण को लेकर के या झूठे आरोप जैसे कि प्रलोभन देते हैं, दबाव देते हैं वगैरह वगैरह, जो ये लोग झूठे इल्जाम लगा करके यहाँ के भोले भाले मूल निवासी जनता के ऊपर धार्मिक रूप से उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्म के आधार पर जो ये भेदभाव कर रहे हैं, आर्टिकल 25 के आधार पर इनके ऊपर तो संविधान द्रोह और देशद्रोह का मामला बनना चाहिए। और मैं सोचता हूं अगर हम मूल निवासी इकट्ठे हो जाएं तो बहुत जल्द ऐसे बयानबाजी करने वालों के ऊपर हम लोग देशद्रोह का मामला, संविधान द्रोह का मामला लगा करके इनको अंदर डलवा देंगे। सर अभी जो है महागिरजा के जस्ट बगल में बिशप हाउस भी है, बिशप पापा भी चुप इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। आखिर जो है भारत मुक्ति मोर्चा को ही मैदान में क्यों उतरना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हम तो कहते हैं कि जितने धार्मिक अल्पसंख्यक हैं चुप ही रहें। अगर वे मुंह खोलेंगे तो ये तो चाह ही रहे कि मुंह खोलें और धर्म के नाम पर ये लोग दंगा भड़काएं, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काएं और अपने पक्ष में जो आदिवासी हैं, एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, थोक के भाव में उनको हिंदू बनाएं। क्योंकि ब्राह्मण जो है अल्पसंख्यक है भारत में, वो सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर वो लोगों को बरगला कर, धर्म के नाम पर धर्मांधता फैला करके अपने लोगों को, जो क्या कह सकते हैं, जिनको वो जानकारी नहीं है धर्म के विषय में, उनको धर्म के नाम पर अपने पक्ष में करके वोट बटोरते हैं। लेकिन वोट लेने के बाद उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के वोट की शक्ति से सत्ता में आते हैं और उन्हीं के ऊपर वो अत्याचार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप हसदेव जंगल को ही ले लीजिए। हसदेव जंगल कांग्रेस के समय में भी काटा गया, हसदेव जंगल बीजेपी के शासन में भी काटा गया। क्या वहाँ पे ईसाई रहते हैं क्या हसदेव जंगल में? सबके सब अगर उनके हिसाब से कहें तो हिंदू ही रहते हैं, उनकी भाषा में कहें तो वे हिंदुओं के घर को क्यों उजाड़ रहे हैं, हिंदुओं के जंगल को क्यों उजाड़ रहे हैं, उनके रहने के जगह को, असियाने को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या मनुष्य के जीवन से ज़्यादा कोयला जरूरत हो गया क्या? तो ये कहने का मतलब ये है, ये धर्मांधता फैलाते हैं, अपने पक्ष में लोगों को हिंदू बनाते हैं, मत को अपने पक्ष में कन्वर्ट करते हैं और धर्म की राजनीति करके इस देश के मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। और इसी का खुलासा, इसी षड्यंत्र का खुलासा भारत मुक्ति मोर्चा जैसे मूल निवासी संगठन माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत में जन जागृति के द्वारा लोगों को संगठित करने में कामयाब हो रहा है। और बहुत जल्द भारत मुक्ति मोर्चा भारत में एक बहुत विशाल संगठन के रूप में, संगठित शक्ति के रूप में, एक ताकत के रूप में खड़ा हो जाएगा, ऐसा हम पूरा विश्वास रखते हैं। सर, माननीय विष्णुदेव साय के द्वारा महागिरजा के ऊपर और एक आरोप लगी कि स्वास्थ्य और शिक्षा को आधार बना करके धर्मांतरण का खेल चलता है। क्या ये वाकई धर्मांतरण का खेल चलता है या फिर ये जो है स्वास्थ्य और शिक्षा का आधार बनाकर जो आरोप लगे हैं ये राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भाजपा के
कार्यकर्ता रहे होंगे, भाजपा के नेता रहे होंगे, और जो भाजपा की शैली है वो भी धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि भाजपा आरएसएस का पार्टी है और आरएसएस धर्म की राजनीति भारत में करती है। और अगर श्री विष्णुदेव साय जी इस तरह के भाषण या बयानबाजी या बाइट जो सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दे रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता है, चूँकि वो उसी जगह में रहे हैं और उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है। मैं ये कहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी भाजपा के एक कार्यकर्ता, भाजपा के एक वफादार सिपाही हो सकते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के वफादार सिपाही हो सकते हैं, परंतु अगर वो संविधान को हाथ में लेकर या संविधान के ऊपर हाथ रखकर संवैधानिक आधार पर वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए हैं, तो मुख्यमंत्री के पद ग्रहण करने के बाद वो भाजपा के नहीं होते, या वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, या आरएसएस के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ और संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता के मुख्यमंत्री होते हैं। और उनको इतना समझ जरूर होना चाहिए कि वो पूरे जनता का छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जनता का, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, जाति के हो, उनका ख्याल रखें, उनके हक अधिकार को वो ध्यान में रखते हुए बात करें, तब ताकि इस छत्तीसगढ़ की जनता में या छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम रह सके। अगर ये मुख्यमंत्री होकर ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही भयानक बात से खतरनाक बात है। अगर आपकी बातें आगे नहीं सुनी जाती है तो इसके बाद आप क्या रूप अपनाएंगे? देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा, हम छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हैं, सरगुजा संभाग के कार्यकर्ता हैं, हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रखेंगे और आगे जैसा दिशा निर्देश हमको राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा संगठन के द्वारा, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। और हम तो यही कहते हैं कि ऐसे बयानबाजी से मुख्यमंत्री को बचना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम किसी के धर्म के बारे में बोलते हैं तो उनको भी अगर आहत पहुंचती है, तो हमें भी या ईसाइयों को भी अगर मुख्यमंत्री होकर के धर्म के नाम पर अगर किसी को टारगेट करते हैं तो लोगों को आहत पहुंचती है। कृपया वो मुख्यमंत्री हैं, सबका ख्याल रखें, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो ये रहे अरविंद कश्यप जी और